नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय मिलते रहे। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने क्या किया है, अपना ये रीजनिंग का बेंच जो है दोस्तों शुरू किया है, और इसमें हमने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना शुरू किया है कल ही, वो क्या है दोस्तों, कैलेंडर है ना। तो हमने कैलेंडर में जो हमने कल पहले टाइप के हमने जिस पे चर्चा की है ना, वो क्या था कि किसी भी है ना टाइप फर्स्ट की, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने क्या चर्चा की थी कि किसी भी तारीख का हम दिन निकाल सकते हैं, किसी भी दी गई तारीख का, मतलब कोई भी तारीख है, ठीक है। मान लीजिए हमें चलो आज की तो है ही, हम आगे की भी कोई तारीख हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमें एक 13 अगस्त और 2000 हम कह दें कि हमें 26 का दिन पता करना है, तो कोई भी तारीख, चाहे वो पीछे की हो, चाहे वर्तमान में चल रही तारीख हो या आगे आने वाली तारीख हो, है ना, हम उसका क्या निकाल सके, दिन निकाल सके कि इस तारीख को क्या दिन था। उसके लिए हमने चीज़ों को समझा था, हमने कुछ रूल समझाए थे आपको। जैसे हमने बताया कि जो आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, लिखवाए गए थे कल, आपको याद होगा। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें एक बार उसको, ठीक है ना। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। हमारी जो मैथ की प्लेलिस्ट है, अन्य प्लेलिस्ट भी वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 13 होगा, तो आपको बताया गया कि तारीख जो कि तो लिखना होता है, और मैंने आपको महीनों के लिए क्या बताए थे, कोड बताए थे। चलिए एक बार और मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि हमने आपको महीनों के लिए जो कोड बताए थे वो क्या थे आपके। तो महीनों के कोड, तो जैसे कि हमने बात की कि जैसे महीने कितने हैं, 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हमने आपको प्रत्येक के लिए बताया, और आपको याद भी हो गया होगा कल का कि भाई क्या बताया था, है ना, 033, है ना, 033, 035, 614 और 625, है ना। इन चीज़ों पे एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ताकि एक क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की थी कि इस तरीके से महीनों के कोड होते हैं। तो महीने का अगर मैं अगस्त की बात करूँ तो कोड कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। फिर हमने कहा था कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें एक तो 2000 शताब्दी छिपी हुई है, इसके अलावा 26 वर्ष हैं आपके। तो हमने शताब्दियों के लिए आपको कोड बताए थे कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, लीप से कर सकते हैं। जैसे मैं 1200 से अगर शुरू करूँ, 1200, 1300, है ना, 1400, हम बात करें किसकी, शताब्दी के कोड की। शताब्दी या सदी यानी कि जो कि 100 साल की होती है। तो 1200, 1300, 1400, इस तरीके से आप ले सकते हैं, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, है ना, 2000, इसी तरीके से चार चार के पेयर में आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे ऐसे ही हो जाएगा। तो इस स्तंभ में जितने भी आपके, है ना, लीप शताब्दियाँ, जो कि हमने बात की थी कि जो 400 से विभाजित होती है, लीप शताब्दियाँ कहलाती हैं, उनके कोड 6 हैं। फिर आगे अगर हम बढ़ें तो इधर पढ़ने वाले सभी जो भी आपके वर्ष यहाँ पे होंगे, उनके सभी के कोड 4 होंगे। 6 में से 2 घटा के आप पता कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें 2, और यहाँ पे हम बात करें तो कितना, 0। इस तरीके की हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, तो 2000 का कोड कितना हो गया आपका, यहाँ पे 6 हो गया है। कितना हो गया, 6। तो देखिए, जैसे कि बताया गया तारीख जो कि तो पहला स्टेप, दूसरा महीने का कोड, तीसरा यहाँ पे जो शताब्दी है उसका कोड, और फिर 5 चौथे स्टेप की बात करें तो जो वर्ष होते हैं वो जो के तो यहाँ लिखे हैं। और इसके बाद हमने कहा था कि वर्ष को आप किससे भाग दें, 4 से भाग दें, और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ लीप वर्ष कितने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें और बेहतर ढंग से तभी क्लियर होगी क्योंकि कल हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, कल की पूरी क्लास में, है ना। तो आप उसको एक बार जरूर देख लें, ठीक है। जो नए हैं, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो उसको जरूर देख लें। तो 4 छिक, है ना, आपको ये देखिए कितने हो जाएंगे, 24 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि 4 से, है ना, यहाँ पे भागफल जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो जो 26 वर्षों में 4 जो है आपके, वो 6 जो है क्या आए हैं, लीप वर्ष आए हैं, उनकी संख्या हुई। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ये पद हो जाते हैं। तो हमने बताया था, या तो आप क्या करिए, इन्हें ना सभी को जोड़िए और 7 से भाग करिए, ठीक है। या फिर यहीं पे देखिए आप कर सकते हैं कि जैसे आपने 7 से काट दिया तो ये 6 बच गया। इसकी बात करें 7 से 21 अगर आप कर देंगे तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब अगर आप बात करें तो देखिए 5 और 2 मिला के 7 हुए, 7 से काट सकते हैं। 6, 6 12 और 6 18, और अगर आप 18 को 7 दूनी 14 कर देंगे तो आपका 4 बचेगा। और इसके अलावा आपको बताया गया कि सोमवार का जो कोड है वो 1 है,
अगर 1 बचे, यहाँ पे 1 होता तो हम सोमवार कहते। मंगल 2, सोमवार 1 मंगल, ऐसे ही बुधवार है ना, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार के लिए 6 और रविवार के लिए जैसे कि बताया गया 0 या फिर क्या 7 जो होता है। तो अगर यहाँ पे 4 बचा है तो हमें क्या दिन बताना चाहिए कि बृहस्पतिवार होगा। कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। हमने इस प्रकार की चीज़ों पे चर्चा की। इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि देखिए अगर यहाँ पे आपका जो वर्ष है वो क्या है, आपका लीप वर्ष। और कैसे पता लग जाता है? लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी 4 से कटती हैं तो लीप वर्ष है। और महीना 2 हो केवल, एक जनवरी का और एक फरवरी का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? एक घटा सकते हैं। तो आज हम जो नई चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक दिए गए है ना वर्ष में जो 2 अलग अलग महीने हैं, क्या उनके किसी भी ऐसे महीने होते हैं, मतलब जैसे ये आपके महीने हैं यहाँ पे, तो ऐसे कोई महीने होते हैं जिनका पूरा का पूरा कैलेंडर समान होता है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार साफ कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। ये जो कोड है किसके लिए है? असल में ये साधारण वर्ष के लिए है। और हम बात किए थे साधारण वर्ष में, है ना, इसमें जो होते हैं कुल दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं। अर्थात जो फरवरी है इसमें 28 दिन की होती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हर 4 साल बाद, है ना, वो वर्ष जो कि 4 से विभाजित होता है उसे लीप वर्ष हम कहते हैं। कल हमने इस पर भी बात की थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर लीप वर्ष हो और महीने केवल कौन से हो? जनवरी और फरवरी, तो आप क्या कर सकते हैं? एक घटा सकते हैं लास्ट में जो आपकी वैल्यू आती है। कल हमने इस पर बात की थी। लेकिन आज जो मेरा सेकेंड टाइप है ना, उसमें हमें जो चीज़ समझनी है उसके लिए मैं लीप वर्ष में कोड में थोड़ा सा परिवर्तन आपको करके बताने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से सुने होंगे और समझेंगे ताकि, है ना, क्लियरिटी हो, कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में ना आए, ठीक है ना। तो ये 12 के 12 महीने में यहाँ पे लिख देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए लिख दिया। तो देखिए जब आप इन कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात कौन से कोड हैं? जो साधारण वर्ष के लिए होते हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि आप जब जनवरी और फरवरी लिखें तो फाइनली लास्ट में जो भी वैल्यू आई, आपका शेषफल 4 आया, तो आप वहाँ से एक घटा लें, ठीक है। बट अगर आप चाहें तो साधारण वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए हम अलग से कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं कि भाई 0 को मैंने आपको बताया कि जहाँ 0 होता है वहाँ पर आप क्या ले सकते हैं? 7। और अगर मैं 0 को 7 समझ सकते हैं, 7 को 0 समझ सकते हैं। और अगर मैं 7 में से ही एक, मतलब 0 को 7 लेके अगर उसमें से एक घटा दूँ तो यहाँ कितना आएगा? 6। तो यहाँ पे अगर मैं जनवरी का कोड क्या बदल लूँ? 6 बदल लूँ। और जो फरवरी का कोड कितना है? 3 है। और उसमें से एक घटा लूँ तो कितना आएगा? 2। तो मैंने इन्हीं 2 महीने के लिए आपको कहा था। तो इन्हीं 2 महीनों के कोड में परिवर्तन हुआ। ये 0 को हमने 7 समझा, जैसे कि हमने कल बात भी की थी कि दरअसल, है ना, हमें इस 7 की आवश्यकता पड़ेगी ऐसे। अदरवाइज देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप 7 को 7 से भाग करेंगे तो कभी क्या होगा आपका, मतलब देखिए 7 एकम 7 तो क्या आएगा? शेषफल हमेशा 0। 7 तो कभी आ ही नहीं सकता। बट जैसे कि घड़ी में हम करते हैं कि 12 को हम 0 मान लेते हैं, 0 की जगह हम 12 कई बार लेके चलते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पे ये जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप, है ना, ये कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो जब 7 से भाग दे रहे होते हैं कभी 7 तो आएगा ही नहीं, तो 0 आएगा। तो 0 का आप 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि आप 1 घटाओगे तो 0 में तो -1 होगा, तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया? 7 लिया और 7 में से एक घटा के यहाँ पे क्या लिखा? 6 लिखा। और इसी तरीके से फरवरी। तो केवल ऐसा किस में करना होता है? इन्हीं 2 महीनों के लिए आपको ऐसा करना होता है। कौन से? जनवरी और फरवरी। और कब करना होता है? जब आपका लीप वर्ष हो। तो जब लीप वर्ष हो और जनवरी और फरवरी का मंथ हो तो आप यहाँ से एक एक कम कर सकते हैं कोड में से। अब देखिए जो मैं कह रहा हूँ कि कन्फ्यूजन क्या नहीं होना चाहिए, है ना। कल मैंने आपको ये चीज़ें नहीं बताई थी, असल में उसमें इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उस मेथड में आप लीप वर्ष के ही, है ना, इन्हीं कोड का इस्तेमाल करें और फाइनली आखिर में घटाएं तो आपका काम चलता रहेगा। आज मैं दूसरा जो मेथड बताना चाहता हूँ वो क्या है कि एक दिए गए, मतलब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक कैलेंडर की हम सहायता लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक महीना है ना, ये जनवरी का हो गया। तो ये जो एक कैलेंडर है आप देखिए यहाँ पे कि पहली तारीख को शनिवार है, ठीक है। पहली तारीख का क्या है? शनिवार है। और अगर आप पूरा इस तरीके से देखेंगे 2 तारीख का रविवार है ना। पूरे कैलेंडर को आप अच्छे से देख लें, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे भी एक महीने को हम देखेंगे, यहाँ पे सोमवार पे 31 दिन खत्म हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2022 एक साधारण वर्ष है। तो जनवरी का जो ये कैलेंडर है, जनवरी का ये पूरा कैलेंडर है, बिल्कुल सेम ऐसा कैलेंडर अन्य इन 12 महीनों में से अन्य किसी में हो सकता है जिसमें समान तारीख पे, जैसे 1 तारीख को यहाँ शनिवार है और 31 पे यहाँ खत्म है। खैर ऐसा हो सकता है कि
जो सेम दिन हो उसमें दिनों की संख्या कम ज़्यादा हो, लेकिन जितने दिन दोनों में कॉमन है, मान लीजिए इसमें 31 दिन है और दूसरे में आपको 30 हुए, लेकिन अगर यहाँ 1 तारीख का शनिवार है, 2 का रविवार है, तो उसमें भी ऐसा ही आपको बिल्कुल ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, तो किसका होगा ये हमें समझना था। तो उसके लिए साधारण वर्ष के लिए ये कोड होंगे और लीप वर्ष के लिए ये करने होंगे। तो लीप वर्ष के लिए हमने क्या किया, जनवरी के लिए क्या करा, 7 में, अच्छा 7 में से हमने 1 घटाया तो 6 आ गया, और फरवरी में 3 के लिए हमने 1 घटाया तो ये कितना है, 2। अच्छा यहाँ पे ना ये 3 ही लिखा रहेगा, इसको ठीक कर लेते हैं, 2। और बाकी ना सेम है, चलो उसको भी लिख देते हैं। तो वो जैसे वहाँ 3 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे देखिए आप 6 है, मतलब वही सेम है, 614, 625, और कितना आपका 035। बस यहाँ पे है ना 033 वाले में ये 0 और जो 3 है आपके बदले हैं। तो ये जो है लीप वर्ष की हुई, और इनकी आवश्यकता में पहले मेथड में तो पड़ी नहीं रही, मतलब आप वहाँ पे इनका यूज करिए ही मत, है ना। जो कल बताया उसके लिए तो वही रख लीजिए। ये आपको मैं इसके लिए बता रहा हूँ जो आज मैं आपको मेथड बताना चाह रहा हूँ कि किसी, है ना, एक वर्ष में किन किन महीनों के कैलेंडर समान हो सकते हैं, महीनों के कैलेंडर समान होंगे, हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर समान होने का मतलब है कि समान तारीख पर समान दिन हो, हम ये कहना चाहते हैं। तो पहले तो हमें सवाल ही समझ में आना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि एक ही वर्ष में किन किन महीनों में कैलेंडर क्या हो आपका समान हो, अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि समान तारीख पर क्या हो, समान दिन हो। तो अब बात करेंगे सॉल्यूशन की, कि आंसर क्या है, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक कह लीजिए, है ना, या तरीका जो भी आप इसे कहें, तो जिन जिन महीनों के कोड समान है, चाहे वो साधारण वर्ष की बात करें चाहे लीप वर्ष की, पहले हम साधारण वर्ष के बारे में अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। तो क्या है, जिन महीनों के कोड समान उन महीनों के कैलेंडर समान, अर्थात समान तारीख पर क्या होंगे, समान दिन आपके पड़ने वाले। मैं यहाँ पे आपको इसको दिखाऊंगा भी। तो जिन क्या है भाई, हाँ, जिन महीनों के कोड समान, जिन महीनों के कोड समान होंगे उनके कैलेंडर यानी कि समान तारीख पर समान दिन पड़ेंगे, है ना, समान होंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसा है कि नहीं। जैसे कि अगर आप गौर करें तो जनवरी का और किसका, अक्टूबर का, ये हम बात करें किसमें, साधारण वर्ष में। जनवरी का और अक्टूबर का कोड क्या है, 0 है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो जनवरी का और अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और तो किसी का कोड 0 नहीं है, इन दोनों के कोड क्या है, 0 है। तो अब चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए कि आपका 1 तारीख को यहाँ शनिवार है और ये जनवरी का महीना है, जनवरी 2000 क्या है, ये 22 है, और यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए कि शनिवार का है ना 1 तारीख है, ये इस तरीके से। तो अब मैं आपको किसका दिखाऊंगा, अक्टूबर का दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसमें हम एक बार ढूंढ लेते हैं कि हमें अक्टूबर कहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, हम अच्छे से इसको एक बार ज़रूर देख लेंगे, हमें अक्टूबर ढूंढना है इसमें। चलिए, तो ये देखिए हमें मिल गया है अक्टूबर। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, यहाँ पे अक्टूबर 2022 हुआ, और फिर से देखिए आप यहाँ पे 1 तारीख का क्या है, शनिवार है, 2 का रविवार है। ठीक है, और अगर देखिए एक साथ अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ तो ये जनवरी है आपका, है ना, 1, 2 और 31 सोमवार पे ख़त्म है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और 31 सोमवार पे ख़त्म है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जनवरी का कोड भी 0 है, अक्टूबर का भी कोड 0 है। तो इनका जब हमने कैलेंडर देखा यहाँ पे, अच्छा पेपर में जो आएगा वो तो यही पूछेगा ना कि किन के समान होंगे। तो उसके लिए तो क्या है, आपके पास कोड है, बस आपके याद है, कल से हमने याद कर ली, 033 है ना भाई, 035, 614, 625। तो आप इसे एक बार लिख के आप देख पाए हैं जिन जिन महीनों के कोड समान होंगे। जैसे कि अब अगर आप बात करें तो फरवरी, आपका मार्च, और इसके अलावा क्या भाई आपका नवंबर। तो फरवरी हुआ आपका, मार्च हो गया, और आपका नवंबर हो गया। तो इनके भी क्या है, आपके कोड समान है। तो ये भी ऐसे ही होंगे, ठीक है ना, ये भी ऐसे ही होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, फरवरी, मार्च, नवंबर। तो इसमें भी देखते हैं, देखिए ये है आपका फरवरी 2022, है ना,
क्या है, फरवरी 2022। और हमने कहा है कि भाई फरवरी का मार्च का, क्योंकि इनके क्या है, कोड समान है। फरवरी का भी 3 है, मार्च का भी 3 है और नवंबर का भी क्या है, 3 है। फरवरी, मार्च और नवंबर का क्या होना चाहिए, कैलेंडर समान होना चाहिए, है ना। देखने के लिए कि वैसा है या नहीं हम कैलेंडर पे देख रहे हैं, अदरवाइज हमें ये समझ में आ जाएगा, इससे प्रूव हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपसे सवाल आएगा इस तरह, किन किन 2 महीनों के कोड समान है, या किन महीनों में 15 तारीख को अगर सोमवार है तो किन 2 महीनों में 15 तारीख को सोमवार ही होगा। मान लीजिए जनवरी का महीना कह दें कि जनवरी में 15 तारीख को सोमवार है, फिर आने वाले किस महीने में 15 को सोमवार ही पड़ेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा भाई समान तारीख पे समान दिन है ना, जिनकी कोड समान होते हैं उनमें तो अक्टूबर में होगा, ऐसा हम एकदम से बता पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम जांच करेंगे, चलिए। तो फरवरी 2022 में अगर मैं बात करूं तो देखिए मंगलवार को 1 तारीख है, ठीक है, मंगलवार को 1 तारीख है। और अगर खैर इसमें दिन कम होते हैं तो कम ज़्यादा दिन तो मिलेंगे, बट जितने दिन कॉमन है ना उनमें सेम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहली तारीख को अगर मंगल हुआ तो बाद के सेम हो ही जाएंगे, तो आप गौर कर सकते हैं। ये क्या हुआ, फरवरी। और ये हमें क्या दिखना है, मार्च। तो देखिए यहाँ पे मार्च है ना, मंगलवार 1 तारीख का मंगलवार है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, मंगलवार हुआ 1 तारीख का। और ये क्या हुआ, मार्च है, देखिए मार्च है, ये मार्च है आपका, और 1 तारीख का मंगलवार है। और बाकी आप देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर चीज़ है कि यहाँ पे दिन जो है 3 एक्स्ट्रा दिन है, अदरवाइज 28 तक है ना जो है कॉमन कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर 2 फरवरी को है ना, क्या है यहाँ पे बुधवार है, मार्च में बुधवार है तो फरवरी में भी 2 को क्या होगा, बुधवार होगा। अगर कोई कहे कि 15 तारीख को मंगलवार है फरवरी में, तो अन्य किस तारीख को 15 को क्या होगा, तो मार्च और नवंबर में ऐसा होगा। देखिए 15 को मंगलवार ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, नवंबर भी देख लेते हैं एक बार, नवंबर भी हमें यहीं पे मिल जा रहा है। देखिए ये रहा नवंबर, नवंबर 2022, और इसमें भी देख सकते हैं कि 1 तारीख का क्या है, मंगलवार है, ठीक है। तो और बाकियों को नहीं देखते हैं, चलिए हम 2 हमने देख चुके हैं कि फरवरी और मार्च और नवंबर भी मैंने दिखाया कि कैलेंडर समान ही होते हैं, समान तारीख पर समान दिन ही आपके होते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा देखिए किन किन के कोड समान है, तो जनवरी और अक्टूबर हमने बताया, है ना। इसके अलावा फरवरी, मार्च, और हमने बात की किसकी, नवंबर की, तो इनका भी ऐसा ही है। और अब हम अगर और की हम बात करें तो देखिए, हाँ, अप्रैल का देखिए आप, अप्रैल का 6 है और जुलाई का भी क्या है, 6 है। तो अप्रैल और जुलाई का भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। अप्रैल और जुलाई का भी कैलेंडर क्या होगा आपका, समान होगा, ठीक है ना। चाहे तो अभी मैं आपको, चलिए इसको भी एक बार दिखा दूंगा। तो सितंबर और दिसंबर, है ना, सितंबर और दिसंबर, इनके भी कोड क्या है भाई आपके, समान है, क्योंकि यहाँ 5-5 है, ठीक है। अब देखिए 4 किसी से और से मैच नहीं करा, 1 किसी से नहीं मैच करा, 2। तो मई, जून और अगस्त तो साधारण वर्ष में ऐसे 3 महीने हुए जो है ना, जिनके जो कैलेंडर है वो किसी अन्य कैलेंडर से मैच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सितंबर और दिसंबर हुआ, अप्रैल और जुलाई हुआ, फरवरी, मार्च और नवंबर हुआ, जनवरी, अक्टूबर। और ये हमने बात की है किसमें, साधारण वर्ष में। जैसे कि अभी हमने 2022 का कैलेंडर हम देख रहे थे, और हम अच्छे से जानते हैं कि 2022 जो है क्या है, वो एक है ना साधारण वर्ष है, क्योंकि ये बाद की संख्या 4 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो इसलिए साधारण वर्ष था, और हमने इन कोड के आधार पर देखा। अच्छा, ये अप्रैल और जुलाई की मैं एक बार बात कर लेता हूँ, आप कहें तो ये भी हम एक बार देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल और जुलाई, तो ये है आपका अप्रैल, है ना। यहाँ पे ये देखिए अप्रैल है, अप्रैल 2022, और आप देखिए 1 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। और हमें देखना है जुलाई, तो जुलाई भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जुलाई आपका कहाँ होगा, हाँ ये रहा, देखिए। तो 1 तारीख को क्या है, यहाँ पे शुक्रवार है, 1 तारीख को जुलाई 2022, है ना, जुलाई में। और इसके अलावा किस में मिलना है, 1 तारीख शुक्रवार, और इसके अलावा आपको मिलना है ये कहाँ पे, अप्रैल में। अप्रैल में 1 तारीख को शुक्रवार, 1 तारीख को क्या है आपका, 1 तारीख को आपको यहाँ पे भी शुक्रवार है, और यहाँ पे भी। इसका मतलब अन्य सभी तारीख है ना, समान तारीख पे समान दिन होंगे। इसके अलावा सितंबर, दिसंबर भी ऐसे ही है ना। आप घर पे आपके कैलेंडर होगा, वहाँ पे भी एक बार चाहे चेक कर लीजिएगा इन चीज़ों को। तो जिन जिन महीनों के हमने आपको बताया है कि कोड समान होंगे, उनके जो है समान होने वाले हैं। तो ये बात हमने की किसमें, साधारण वर्ष में। बट अगर हम यही बात हम किसके लिए करें, लीप वर्ष के लिए करें, तो आप अभी समझ भी पा रहे होंगे कि कल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं ये कोड बदल के बताऊँ, क्योंकि वहाँ तारीख पता करना था। तो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अगर लीप वर्ष है और जनवरी और फरवरी का महीना है, तो एक जो है आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। बट यहाँ पे तो हमें क्या पता करनी है कि किन किन ये कैलेंडर समान होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनके कोड बदले हैं, ठीक है, उसी सुविधा के लिए। बट आप ध्यान रखेंगे कि जो कल बताया, अगर वहाँ पे आपने ये कोड यहाँ से उठाए ना लीप वर्ष वाले, तो फिर घटाना नहीं होगा वहाँ पे। या तो आप
यहाँ से ले कोड तो घटा लीजिए, और यहाँ से कोड ले तो फिर घटाना बिल्कुल नहीं। अगर आप चेंज भी करना चाहें, आपके दिमाग में आए कि भाई हम लीप वर्ष वाले ही क्यों ना कोड ले लें, तो अगर आप यहाँ से उठाते हैं जनवरी फरवरी का कोड, तो आपको बाद में जो घटाने के लिए कल बताया था हमने, वो नहीं घटाना है आपको, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक। और जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लें, ताकि कल और आज की वीडियो है ना मर्ज होगी, क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस है, रेगुलर बेंच है। तो कल की भी चीज़ें हमने थोड़ी बताई, बट आप समझें चीज़ों को कि जो पिछली चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होंगी, तभी आपको आगे है ना अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो जनवरी का और अप्रैल का और जुलाई का, किसकी बात करें हम, लीप वर्ष में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जनवरी, अप्रैल और क्या जुलाई, ठीक है, इनके जो होंगे क्या होंगे, कोड समान होंगे। देखिए मेरे पास 2022 जो कि चला हुआ है, आप जानते हैं कैलेंडर था, मैंने आपको दिखाया उसमें, बट अभी लीप वर्ष का कोई कैलेंडर था नहीं, आपके पास हो तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलेगा। इनके कैलेंडर समान तारीख पर समान दिन मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ फरवरी का कोड, यहाँ 2 है। तो फरवरी का कोड इस बार किससे मैच कर गया, अगस्त। जहाँ पिछली बार वहाँ अगस्त का किससे मैच ही नहीं कर रहा था, बट इस बार फरवरी किससे मैच कर गया है, अगस्त से। यानी कि लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त का जो कैलेंडर है ना वो समान हो जाता है लीप वर्ष में, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें मार्च की, है ना, फरवरी का तो बदल गया है, लेकिन मार्च अभी भी किससे मैच कर रहा है, नवंबर से। तो लीप वर्ष में भी मार्च और नवंबर के जो महीने हैं, मार्च और किसके भाई, नवंबर, है ना, मार्च का 3 और नवंबर। तो हम ये सीधी सी बात कह रहे हैं, जिनके ना कोड समान, इसका 3 इसका 3, तो इनके ना कैलेंडर समान हो गए। जिनके कोड समान उनके है ना कैलेंडर समान, उनके समान तारीखों पर समान दिन आपके पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा और मैं क्या कहूँ, तो सितंबर और देखिए आप दिसंबर देख लीजिए आप, सितंबर और दिसंबर, है ना, इनके भी कोड 5-5 है, तो इनके भी कैलेंडर समान होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं जीरो इस बार मैच नहीं करेगा किसी से, एक भी किसी से मैच नहीं कर रहा, 4, तो इस बार भी 3 महीने रहे हैं, लेकिन इस बार मई, जून और आपका अक्टूबर, ठीक है। वहाँ पे भी आपका क्या बचा था, मई, जून, लेकिन वहाँ पे आपका अगस्त बचा था। यहाँ इस बार अगस्त फरवरी के साथ चले गया, बट अक्टूबर के साथ कोई महीना नहीं आया, तो 3 यहाँ पे भी रह गए, 3 वहाँ पे भी रह जाते हैं। तो 3 महीने साधारण वर्ष में भी किसी से मैच नहीं करते और लीप वर्ष में भी नहीं करते, बट इनके जो ये तरीका है, जैसे कि वहाँ पे तो जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर समान थे, फरवरी, मार्च और नवंबर के समान थे, अप्रैल, जुलाई के समान थे, सितंबर और दिसंबर के, लेकिन यहाँ बदल गए हैं। जनवरी, अप्रैल और जुलाई है, फरवरी के साथ अगस्त है, मार्च के साथ नवंबर है, मार्च के साथ नवंबर वहाँ पे भी था, फरवरी था, वो अगस्त के साथ हो गया शिफ्ट, लेकिन सितंबर, दिसंबर यहाँ पे भी वही था, और है ना, और वहाँ पे भी है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में किन 2 महीनों के कैलेंडर हमेशा समान ही रहते हैं, वो है सितंबर और दिसंबर रहते हैं, ठीक है। इस पर देख लेते हैं एक बार सवाल कैसे बनता है एक बार। तो देखिए ये एक सवाल हमने लिया है यहाँ पे, इसी पे जो आधारित है, ताकि थोड़ा आइडिया लगे कि पेपर में सवाल किस तरीके का आ सकता है। तो देखिए कहा है किसी भी वर्ष के कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा, किसी भी वर्ष में कहा है जैसे यहाँ पे। तो देखिए अगर लीप वर्ष मेंशन नहीं करा है तो हम अपनी तरफ से कभी लीप वर्ष नहीं मानते, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको नहीं डिक्लेयर है ना, तो ही कोई वर्ष संख्या में लिख के दिया है तो आप पता कर सकें। मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ष लिख देता कि 1996 है या 1997 है, तो आप ये चेक कर सकते थे। मान लीजिए 96 है तो आप देख लेते कि भाई 4 से कट जा रहा है, तो हाँ लीप वर्ष की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे 97 होता तो ये नहीं कट रहा 4 से, तो ये साधारण वर्ष है। बट अगर ये इस तरीके की बातें हैं कि आपको क्लियर ही नहीं है कि लीप है साधारण है, तो क्या लेके चलना होता है, साधारण लेके चलना होता है। तो पहली तो बात ये रही, 2 महीनों के एक ही कैलेंडर होगा। किन 2 महीनों का कैलेंडर एक ही होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए हम कैसे पता करें, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, तो अभी जो हमने तरीका आपको बताया कि जिन महीनों के कोड समान होंगे उनके क्या होंगे, कैलेंडर समान होंगे। तो जैसे कि ये कोड आपको बताए कि भाई 033, 035, 614, 625, ठीक है। तो आप फटाफट से अगर आपको ये कोड याद है तो आप लिख दीजिए, बताइए जून का कोड क्या है आपका 4 है, अक्टूबर का कोड क्या है आपका 0 है, तो क्या इनके कोड समान है, बिल्कुल नहीं। तो ये नहीं हो सकता, इनके कैलेंडर समान नहीं होंगे, है ना। इस पर अभी हमने अच्छे से बात कर ली है। अप्रैल की मैं बात करूंगा तो अप्रैल का कोड क्या है, 6 है। वहीं नवंबर के लिए जो है आपका कोड क्या है, देखिए 3 है। तो क्या इनके कोड समान हुए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अप्रैल का कोड जो है आपका 6 है, जुलाई का भी 6 है, और यही क्या है आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से जिन महीनों के कोड समान है आपने कह दिया कि इन 2 महीनों के एक ही क्या होगा, कैलेंडर होगा, है ना। 1 तारीख को अगर इनके दोनों के सोमवार है तो है ना, दोनों में 1 तारीख का सोमवार ही होगा, इस तरीके से। और क्या हो सकता है सवाल, है ना, आपको मेंशन करके दे दिया जाए कि बता दें कि भाई 15 जनवरी 2015 को यदि सोमवार है, यदि सोमवार है, तो इसी 2015 में यानी कि इसी वर्ष किस महीने की 15 तारीख को सोमवार ही होगा, ऐसा पूछ लिया गया है ना, सोमवार ही होगा,
ये अगर हमारे से पूछ लिया जाए तो कहना क्या चाह रहा है बेसिकली, भाई 15 तारीख जनवरी 2015 क्या हुआ, साधारण वर्ष हुआ, तो 15 जनवरी को वो सोमवार कह रहा है, तो 15 ही तारीख को अन्य किसी महीने में क्या हो सकता है। तो हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि भाई जनवरी का कोड क्या है, 0 है, 2015 क्या है, एक साधारण वर्ष है, तो अक्टूबर का कोड भी क्या है, 0 है। तो इन दोनों महीनों के कोड समान है, इसलिए अक्टूबर में भी 15 तारीख को, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर, है ना, अक्टूबर में भी 15 तारीख को आपका क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो उम्मीद है जो टाइप सेकंड हमने बात की है कि जिन महीनों के क्या होते हैं कोड समान है, उन्हीं महीनों के कैलेंडर समान होते हैं, उन महीनों में समान तारीख पर क्या होता है, समान दिन होता है। तो ये आपको टाइप जरूर क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने 2 टाइप समझे, अगले पे चर्चा करते हैं। तो देखिए अगले टाइप की हम बात करते हैं, टाइप 3 हम इसे कहेंगे। हम बात करेंगे कि देखिए कोई कैलेंडर है तो उसमें कोई दिन, है ना, किसी महीने में, है ना, किसी महीने में जो सप्ताह के जो 7 दिन हैं हमारे, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना, ये जो 7 दिन हैं हमारे, ये कितनी बार आते हैं किसी महीने में, कोई दिन कितनी बार आया है, कितनी बार आएगा, है ना, ये हम समझ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। और यहाँ पे हमने नंबर भी लिख लिए हैं जो कि कैलेंडर में आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे कम जो दिन किसी कैलेंडर में होते हैं वे कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं ये महीना केवल और केवल क्या होता है आपका, फरवरी का होता है। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि भाई जो हमारा हाथ है उसमें हम पता कर सकते हैं, यहाँ पे जो उभार पे आता है जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर वापस आ जाइए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो जो ये उभरे हुए भागों पे आते हैं, है ना, ये क्या होते हैं आपके 31 के होते हैं, और जो दबे हुए भागों पे आते हैं वे क्या होते हैं आपके 30 के। बस एक जो महीना है जिसके बारे में आपको अक्सर ध्यान रखना होता है वो क्या होता है, फरवरी का महीना होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं ये बनाऊं आपके लिए इस तरीके से, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई देखिए 1 2 3 4 हैं ये, तो हमने 4 उभरे हुए भाग बनाए। तो हमने कहा कि जनवरी, है ना, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, और उसके बाद सीधे इधर आ जाए अगर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, ये हमें या है ना अक्टूबर, नवंबर, और एक मिनट ये तो गड़बड़ हो गया है हमने, है ना, अगली बार लिखते हुए सभी को है ना एक सीक्वेंस में लिख दिया है। तो जुलाई के बाद क्या अगस्त, अगस्त से यहाँ पे है ना अगस्त, ये क्या भाई आपका सितंबर, और सितंबर के बाद ये क्या आपका अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद ये क्या भाई आपका नवंबर, और ये क्या आपका दिसंबर, है ना, ये हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जैसे जनवरी और अगस्त आया है ना, इसका ध्यान भी रखना होता है कि जुलाई के बाद जस्ट अगस्त आता है, लेकिन ये 2 ऐसे लगातार महीने हैं जो 31 के होते हैं। तो जनवरी ये भरे हुए भाग पे है, मार्च और अक्टूबर 31 के हुए, मई और दिसंबर 31 के हुए, जुलाई 31 का हुआ। इसके अलावा ये आपकी फरवरी जो है साधारण वर्ष में 28 का, और लीप वर्ष में कितने का, 29 की ये आपकी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है ना। इसके अलावा सितंबर आपका कितने का हुआ, 30 का हुआ, अप्रैल और नवंबर कितने के हुए, 30 के हुए, और जून आपका कितने का हुआ भाई, 30 का हुआ। ठीक है ना, इस तरीके से जो ये 7 महीने हैं आपके, ये है ना 31 है ना। एक वर्ष में अगर कोई पूछ रहा हो आपसे यही बात पूछ ले कि बताइए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं जो 31 के होते हैं, तो 2 2 4 2 3 6 2 और एक ये कितना भाई 7, तो 7 महीने 31 के होते हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 4 महीने 30 के होते हैं। ठीक है, तो 7 और 4 11, और एक महीना बचा हुआ फरवरी का जो होता है वो या तो 28 का होता है या फिर 29 का होता है। साधारण वर्ष में 28 का होता है, और लीप वर्ष में वो कितने का होता है, 29 का होता है। तो ये भी आपको है ना जानकारी होगी, और मैंने एक बार रिपीट भी कर दिया है। तो चलिए हम अभी जो बात कर रहे थे हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने समझा कि भाई किसी महीने में कितने दिन हो सकते हैं। तो हमने समझा या तो किसी महीने में 28 दिन हो सकते हैं, या इसी में कितने हो सकते हैं, फरवरी में ही, है ना 29, या फिर 30 होते हैं, या फिर 31 होते हैं। यही ये 2 महीने तो आपके किसके हैं, फरवरी के ही हैं। इसके अलावा ये हमने बात अभी करी है, तो 30 के होते हैं, 31 के होते हैं। अब देखिए जो हमारा सप्ताह होता है, अगर वो सोमवार से शुरू हो मान लिए,
तो वो सोमवार पे समाप्त होगा या रविवार पे? तो वो रविवार पे पूरा होगा, सप्ताह पूरा होगा। सोमवार, है ना, मंगलवार, बुधवार, है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और क्या भैया आपका रविवार, है ना। इधर समझ पा रहे हैं आप कि अगर सोमवार का महीना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 दिन है, यानी कि सोमवार का सप्ताह सोमवार पे नहीं बल्कि किस पे, रविवार पे पूरा होगा। और अगला जो है फिर सप्ताह फिर कहाँ से शुरू होगा, सोमवार से, और कहाँ पे कंप्लीट होगा, रविवार पे। इस तरीके से तो अगर आप हिसाब लगावें तो 7 7 दूनी 14, है ना, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, है ना, 7 तिया 21 7 चौक 28। तो 28 दिन तो भाई हर महीने में होते ही होते हैं, कंपलसरी होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक दिन, है ना, सोमवार यहाँ पे भी आएगा, सोमवार यहाँ पे भी आएगा, सोमवार यहाँ पे भी आएगा, है ना, और सोमवार यहाँ पे भी आएगा, है ना। चारों के चारों सप्ताह में 7 चौक 28, एक 28 दिनों में 4 सप्ताह पूरे होंगे, क्योंकि सोमवार का सप्ताह रविवार पे शुरू होगा, सोमवार का रविवार पे होगा, सोमवार का रविवार पे पूरा होगा, है ना, और सोमवार का सप्ताह कहाँ, रविवार पे पूरा होगा। तो अगर बात करें तो प्रत्येक दिन सोमवार हो, है ना, चाहे आपका फिर वो मंगल हो, यहाँ पे दूसरा मंगल है, यहाँ पे मत पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वो भी 4 बार आएगा। ऐसे ही बुधवार की बात कर लीजिए, और ऐसे ही करते करते चाहे हम रविवार की बात करें तो एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे और चौथी बार यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अगर बात करें तो 1 से शुरू हुआ है तो कहाँ पे खत्म हुआ, 7, ठीक है। तो अगर 1 तारीख को आपका सोमवार है तो फिर इसमें आप 7 जोड़ देंगे तो 8 तारीख को भी आपका क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। 8 तारीख को भी आपका क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, है ना। 7 जोड़ने के बाद, है ना, 7 जोड़ने के बाद वो दिन रिपीट हो जाता है, लेकिन सोमवार का हफ्ता कहाँ से पूरा होता है, रविवार पे, ठीक है। सोमवार से 6 दिन और हो गए, 7 हो जाता है। लेकिन अगर सोमवार की 1 तारीख में अगर 7 जोड़ेंगे तो उसी का दिन कब रिपीट होता है, अगली तारीख को वो दिन कब आता है पता लगता है। तो 1 में 7 जोड़े तो 8। यहाँ पे मैंने ये इसीलिए बनाया हुआ है कि अगर आप गौर से देखिए, और यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये सोमवार को बता रहा है, ये सारी की सारी तारीखें जो इधर सीध में पढ़ेंगे ना आपकी सोमवार की है, ये क्या है आपके लिए, सबके लिए मंगलवार के लिए है, ये क्या है आपकी बुधवार के लिए है, ये सारी की तारीख है, ये जो इस तरीके से पढ़ेंगे सब बृहस्पतिवार के लिए है, ये क्या है आपकी सब शुक्रवार की तारीखें हैं, और ये जो है आपका किस तारीख के है भाई, शनिवार है, और ये क्या है आपका रविवार है। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई 28 दिन तो होंगे ही होंगे, नहीं 28 दिन तो आपके होते ही हैं। तो 28 दिन जब कंपलसरी हैं किसी भी महीने में, इससे तो कम का महीना आपका होता ही नहीं, 32 भी कभी नहीं आते, 28 आते हैं या फिर मैक्सिमम 31 आते हैं। तो 28 दिन तो जब आएंगे ही आएंगे, तो 1 2 3 और 4 सप्ताह होंगे। तो प्रत्येक दिन चाहे सोमवार हो, कम से कम वो, है ना, 1 2 3 4 बार रिपीट होगा, मंगलवार भी 4 बार रिपीट होगा, है ना, बुधवार भी 4 बार आएगा, शुक्रवार भी 4 बार आया, शनिवार भी 4 बार आया, रविवार भी 4 आया। और अगर ये पता करना हो कि भाई अगर कोई कहे कि 2 तारीख का मंगलवार है, अगला मंगलवार कब होगा, तो हमने क्या जोड़ा इसमें, 7 जोड़ा, तो 2 और 7 कितना, 9। तो देखिए 9 तारीख का फिर से क्या है आपका मंगलवार है, यानी कि दी गई तारीख में अगर आप 7 को जोड़ देंगे, है ना, तो वो दिन कब, है ना, अगली तारीख को आएगा। आप 9 में फिर से 7 जोड़ दीजिए, 9 और 7 कितना, 16, तो 16 तारीख को फिर से क्या है आपका मंगलवार है ना। हिसाब लगा लीजिए आप इस तरीके से, ये मंगलवार हो रहा है। तो आप किसी भी तारीख में, मान लीजिए 4 तारीख का आपका बृहस्पतिवार है, तो 4 जोड़िए, 7 और 4 11 तारीख को फिर से बृहस्पतिवार आपका होगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है, सोमवार का जो अगर शुरू हो तो कहाँ पे खत्म होगा, रविवार पे। सप्ताह सोमवार से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, रविवार पे। सोमवार का सोमवार पे नहीं खत्म होगा, रविवार पे खत्म होगा। तो ये 7 दिन है, ठीक है। और अगर 1 तारीख में अब 7 जोड़ा जाए तो 8 तारीख को फिर से क्या होगा आपका, सोमवार होगा। 8 तारीख में 7 जोड़ा जाए तो 15 तारीख को फिर से सोमवार होगा। 15 तारीख में 7 जोड़े तो 22 तारीख को, है ना, आपका फिर से क्या होगा, आपका सोमवार होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की हम बातें कर रहे हैं। तो किसी भी महीने में 4 बार, कितनी बार, 4 बार, 4 बार सप्ताह का प्रत्येक दिन आता है, 4 बार सप्ताह का प्रत्येक दिन अवश्य आएगा, अवश्य, है ना। इससे तो कम हो ही नहीं सकता 4 बार, क्योंकि मिनिमम दिन कितने, 28 तो होंगे ही होंगे। तो 4 बार तो आएगा ही आएगा, है ना। और बाकी की बात करें तो कुछ दिन, अगर 29 का है तो 1 दिन आ सकता है 5 बार, अगर 30 का है तो 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जो 5 बार आए, और अगर 31 का महीना है तो आपका 3 दिन हो सकते हैं जो 5 बार आए। तो कम से कम है ना 4 बार तो सप्ताह का दिन प्रत्येक बार आएगा ही आएगा, है ना। कुछ दिन कितनी बार आ सकते हैं, 5 बार आ सकते हैं।
कुछ दिन 5 बार आ सकते हैं। कब आएंगे उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो 4 बार तो कंपलसरी हो गया, क्योंकि अगर आपका 29 का भी महीना हो, 30 का भी हो, 31 हो, तो 28 तो दिन होंगे ही। तो 7 चौक 28, तो 4 सप्ताह हैं वो तो 28 के महीने में होते ही होते हैं। तो देखिए अब हम बात करें कि 4 बार तो आ गया, 5 बार कौन से दिन आ सकते हैं वो हम बात करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। तो 4 बार तो सभी आने ही आने हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं। तो चलिए देखिए अब हम समझते हैं कि 5 बार कौन सा आएगा। तो देखिए 28 का जो महीना है तो वो प्रत्येक दिन आपका 4 बार आ गया। अगर 29 का महीना है तो 29 के महीने में आप गौर से करिए, देखिए देखिए यहाँ पे अगर 1 से शुरू हुआ तो 28 में क्या हो जाएगा सप्ताह, 7 7 14 7 21 7 चौक 28 में सप्ताह पूरा होगा। तो जो 1 तारीख को दिन है वही दिन किस में पड़ेगा, 29 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। तो 29 तारीख यानी 29 वाले महीने में 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। ये किस में है, जिसमें 29 का महीना है आपका, जिस महीने में मतलब कितने हैं आपके 29 दिन है। तो यहाँ पे जो 1 तारीख को आएगा वही आपका क्या आएगा, 29 तारीख को आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 तारीख वाला दिन क्या आएगा, 5 बार आएगा। तो अगर आपको किसी एक महीने में ये पूछ ले कि बताइए बुधवार इस महीने में कितनी बार आया है, कोई तारीख दे दे आपको, ठीक है, कोई आपको तारीख दे दी गई हो, है ना, कोई भी आपको ऐसा बता दे कि बताइए जनवरी 2015 में, ठीक है, सोमवार कितनी बार आया, ऐसा सवाल हो, सोमवार कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, इस तरीके का आपके पास सवाल अगर है पेपर में एग्जाम में, तो देखिए आप इस रूल का फ़ायदा उठा सकते हैं। भाई आपको यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि जनवरी का महीने वैसे कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। अभी हमने 29 की, तो 30 की भी मैं बात कर लेता हूँ। चलिए पहले अपनी बात पूरी करेंगे। तो 30 का जो महीना होगा आप हिसाब लगाइए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 तारीख को जो आएगा 29 में, और जो 2 तारीख को आएगा वो 30 तारीख में पड़ेगा। तो 1 तारीख वाला 29 तारीख में और 2 तारीख वाला 30 तारीख में रिपीट होगा। यानी कि जो दिन आपके 1 और 2 तारीख में आएंगे, 1 और 2 तारीख वाले दिन आपके 5 बार आएंगे। तारीख वाले दिन, है ना, ये दिन क्या आएंगे आपके 29 और 30 में रिपीट होंगे, तो ये 5 बार आएंगे आपके। कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर आप बात 31 की करोगे ना, तो 31 वाले में तो 1 तारीख 29 को रिपीट होगा, 2 तारीख वाला 30 को रिपीट होगा और 3 तारीख वाला आपका 31 को रिपीट होगा। तो 31 वाले महीने में 1 2 और 3 तारीख वाले दिन, 3 तारीख वाले दिन 5 बार आएंगे, ठीक है, 5 बार आएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। तो अब अगर मुझे कोई सवाल करना चाहता है कि जनवरी 2015 में सोमवार कितनी बार आएगा, तो मैं समझूंगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 में जो तारीख में मतलब पहली तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख में पड़ेंगे वो 5 बार आएंगे, ठीक है। 31 में जो इन तारीखों को पढ़ेंगे वे 5 बार आएंगे, और अन्य बाकी बचे हुए जो दिन है वो कितनी बार आएंगे, तो है ना, ये तो कितनी बार होगी, 5 बार 5 बार और 5 बार। अदरवाइज जो दिन है बाकी के में कितनी बार आएंगे, 4 बार। या तो कोई दिन 4 बार आना होगा या फिर 5 बार। तो हमें ये बताना है कि 4 बार आएगा या 5 बार, 6 बार कभी नहीं आ सकता, ठीक है। और इसके अलावा 3 बार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 हफ्ते होंगे ही होंगे। 3 या तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, या 2 या फिर 3 होते हैं, तो 5 बार आ सकते हैं या 4 बार। अब हमें ये पता करना है कि सोमवार कितनी बार आएगा, तो हम चेक करेंगे कि पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को कौन सा दिन पड़ता है। अगर सोमवार पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को आया तो ये कितनी बार आएगा, ये 5 बार आएगा। बट अगर ये पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को नहीं आया सोमवार, तो वो फिर कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो देखिए जनवरी 2015 अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप अच्छे से जानते हैं 1 जनवरी 2015 की मैं दिन कैसे निकाल दूंगा, जैसे कि हमने कल बात की है कि तारीख जो की तो लिखेंगे। जनवरी का कोड क्या है, 0 है। 2000 का कोड क्या है, 6 है। 15 दिन हमने यहाँ पे लिख दिए, और 4 से अगर भाग दें तो 4 3 12। उसके बाद अगर हम करें कि 6 और 1 7 हो गया, 7 दूनी 14 तो 1 बच गया, तो 3 और 1 कितने, 4, तो आपका 4 हुआ। तो 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 मतलब सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो जो अगर 4 आता है तो हमारा दिन क्या पड़ता है, बृहस्पति पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है भाई, बृहस्पतिवार। यानी कि 1 जनवरी को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो अगर 1 जनवरी को आपका क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, तो बृहस्पतिवार से अगला दिन क्या होता है, शुक्रवार। तो 2 तारीख को निश्चित रूप से क्या होगा, शुक्रवार होगा। और 3 तारीख को आपका क्या होगा, शनिवार होगा। तो भाई पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आया है।
तो अगर 5 बार की बात करें तो बृहस्पतिवार फिर 29 को पड़ेगा, शुक्रवार फिर 30 को पड़ेगा और शनिवार फिर 31 को पड़ेगा। लेकिन है ना आगे बाकी बचे हुए जो दिन है आपके, जैसे कि है ना शनिवार के बाद रविवार आपका हुआ, है ना, और आपका रविवार के बाद सोमवार जो हुआ आपका, मंगलवार हुआ और बुधवार हुआ, तो ये सभी कितनी बार आएंगे, ये 4 बार आएंगे। तो बात इन्होंने सोमवार की थी, तो सोमवार कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किसी दिए गए महीने में, है ना, जनवरी 2015 में कितने दिन आने हैं, तो हमें ये जो भी महीना दे, है ना, आप उसका क्या करिए, पहली तारीख का पता करिए, क्योंकि 29 में मैंने आपको बताया ना, 29 अगर महीना है, 29 फरवरी है, मतलब यहाँ पर कह देता कि बताइए फरवरी 2016 में, है ना, तो लीप वर्ष होते आप समझ में आता है कि 29 का आपका महीना होगा, तो 1 तारीख को जो दिन आएगा वो कितनी बार आएगा भाई, आपका 5 बार आएगा। वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अदरवाइज यहाँ पे हम बात करें 30 में, तो 1 और 2 तारीख वाला 5 बार आएगा, अन्य सभी आपके 4 बार आएंगे। और 31 वाले महीने में, जिसमें 31 दिन होते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी तारीख वाले जो है वो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हमने ये बात की। अगर आपको अभी इसमें कोई डाउट है, अगर क्लियर नहीं है, कल और 1-2 क्वेश्चन हम इस पर और रिपीट कर देंगे, जो आज हमने सीखने का प्रयास किया, जो मेथड है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों। आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।